जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, संवाहक है। हमारी मान्यता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और इसलिए आप देखेंगे कि शासकीय सेवा में भी 7% की वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार में महिलाओं की सर्विस के अंदर हुई है, जो एक अपने आप में बड़ी वृद्धि है। प्रदेश के अंदर आज हमारी सभी बेटियां जो पुलिस में हैं, वो ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रही हैं। जीवन को गति देने वाली मातृशक्ति अनियंत्रित गति को भी नियंत्रित करने का काम आज सारे प्रदेश के अंदर वो स्वयं करेंगी। हमारी सरकार है जिसने निकाय में, पंचायत में, सब जगह आरक्षण दिया, पुलिस भर्ती में, शिक्षकों की भर्ती में। और जो हमारे नवाचार किए गए शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो कन्या विवाह हो, जो पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किए। हम नारी शक्ति को नमन करते हैं। मेरी मान्यता है कि अगर हमको शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा माँ के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाते हैं, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास जाते हैं, ममता चाहिए तो यशोदा माँ के पास जाते हैं, जननी चाहिए तो गौरी के पास जाते हैं, और प्रलय के लिए हम काली के पास जाते हैं। ये सारी शक्तियाँ आज की नारी के पास में है। और इसलिए यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही देश है जो भारत को माँ कहता है। विश्व के अंदर कोई देश और नहीं है जो अपनी धरा को पूजनीय मानता हो। हम कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीश्ची, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम। सपा हाफ है, कांग्रेस साफ है, बसपा माफ है। और सारे एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार जो नारा था, उसके लिए यूपी की जनता को बधाई। परसों फिर देंगे जब परिणाम आएंगे। माननीय मोदी जी के कुशल और सफल नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, कुशल शिल्पी संगठन के, इन सबको बहुत बधाई और जनता का बहुत आभार। जिस तरीके से कल सदन में कहा, उसके बाद भी जीतू पटवारी ने उनका विरोध किया और ये कहा है कि मैंने जो कहा वो सही। अब ये कांग्रेस की स्थिति देखकर मैं आश्चर्यचकित भी हूं, और मैं क्या कहूं उसको। पार्टी का नेता, पार्टी का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता अगर कोई पार्टी की लाइन कह देते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि मैं ऐसा 100 बार करूंगा, तो मेरे ख्याल से तो कहां पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पे ही उंगली उठा दी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व पे उंगली है ये। सदन में जो कमलनाथ जी बोले वो रिकॉर्ड है। मैं संसदीय कार्य मंत्री के लिए मानता हूं कि जो सदन की प्रॉपर्टी बन जाए उस पर अगर उंगली उठती है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद का उनका ट्वीट, और इसलिए कमलनाथ जी से ही प्रार्थना करूंगा कि उनको कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सत्र में सरकार सिर्फ सिंगल लाइन के जवाब देती है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, कई सारे महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पर जवाब देने से बच रही है सरकार। अगर उनको ऐसा लगता है कि जवाब सही नहीं है, तो प्रश्न और संदर्भ समिति और अनेक माध्यम और हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, उसको समिति को देना चाहिए। प्रश्न के अलावा शून्यकाल में भी विषय उठते हैं, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से भी प्रश्न उठा करते हैं। चर्चा करें, हो हल्ला ना करें। मैं हमेशा से कहता हूं, 5 दिन पूरे के पूरे पिछली बार सत्र चला, एक दिन नहीं चला, हमने चर्चा में भाग लिया। क्यों? इसका जवाब तो दो। हल्ला करो और फिर हम सत्र को रोकें तो कहते हैं कि सत्र चलाते नहीं है, हम सत्र छोटा बुलाते हैं। अरे भाई, जो बुलाते हैं उसमें तो चर्चा करो। काम के घंटे बढ़ाना है तो कार्य मंत्रालय में कहो। अभी तक हमारे यूक्रेन से
496 लोग सकुशल लौट आए हैं। सूमी एक जगह है जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वहां पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। अगर मध्य प्रदेश के हों तो गृह विभाग को उनके स्वजन परिजन जो आपको देखते हो सुनते हो आपके चैनल को, वो जरूर अपनी जानकारी करेक्ट करके गृह विभाग को सूचित करें। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 प्रकरण नए आए। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक मानता हूँ कि अब 3 डिजिट से हम 2 डिजिट पे आ गए हैं, 2 डिजिट पे आ गए हैं। माई चाहेगी तो बहुत जल्दी हम शून्यता की ओर बढ़ेंगे। जो ठीक हुए हैं वो 191 लोग ठीक होकर घर गए हैं। 928 एक्टिव केस कुल मध्य प्रदेश में बचे। ये हम 1000 से नीचे आ गए, मतलब 4 डिजिट से नीचे यहाँ आ गए। कल और आज पिछले 24 घंटे में जो सैंपल लिए गए वो 41,385 हैं। संक्रमण दर हमारी 0.020 अब कुल रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.4 हो गई है। कल मैंने कहा था कि हम बहुत तेज़ी से 98 पुरानी स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो हम आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिस का जवान हमारा संक्रमित नहीं हुआ है। अब पुलिस के कुल 10 एक्टिव प्रकरण मध्य प्रदेश में हैं। पिछले 24 घंटे में 51,367 वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,40,20,018 कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है।